बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 को। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम ऐसे कुछ लेवल्स को स्टडी करते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल के अबव होते हैं, लेवल्स हायर देन द इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहले है पॉपुलेशन। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। यानी कि जो सिमिलर इंडिविजुअल्स के ग्रुप होंगे एक एरिया में, उस सिमिलर इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? उस सिमिलर इंडिविजुअल के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। उसके बाद है कम्युनिटी। टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर मेक अ कम्युनिटी। देखिए, पॉपुलेशन में मैंने आपको क्या बताई है कि सिमिलर इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होगा एक एरिया में। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन होगी, और दो या दो से ज्यादा जो पॉपुलेशन होंगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ये याद रखें। मैंने पॉपुलेशन में एक बात बताई है, वहां पे मैंने सिमिलर का वर्ड यूज किया है, और कम्युनिटी में मैंने यूज किया है वर्ड डिफरेंट। तो टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर मेक अ कम्युनिटी। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक दूसरे के साथ रह के एक कम्युनिटी बनाती हैं। टू आर मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर मेक अ कम्युनिटी। उसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या है कि द कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया मेक एन इकोसिस्टम। कम्युनिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिटी दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन होंगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। अब ये दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे एक एरिया के, वो क्या कहलाएगा? वो इको सिस्टम कहलाएगा। तो द कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया मेक एन इकोसिस्टम। लास्ट वन है बायोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट अर्थ आर कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी कि ये जो आपका प्लेनेट अर्थ है, इसमें जितने इकोसिस्टम पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर कहलाते हैं। देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल से हायर जो लेवल हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने क्या बताना है? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। देखिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इन टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं कि ये येलो बॉक्स में है तो हमें इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं होती, बल्कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनके ऊपर भी फोकस करना है। पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। एक तो आपको इनकी अलग अलग करके डेफिनेशन भी आ सकती हैं, सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। या आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब लेवल्स हायर देन द इंडिविजुअल लेवल। मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस करती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो 3 टाइप होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड द टिश्यू फॉर्मेशन। यानी कि एक तो मैंने आपको एक बात बताई कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 टाइप की होती है। लेकिन किसकी बेस पे वो 3 टाइप की होती हैं? नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे और टिश्यू फॉर्मेशन की बेस पे। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। So the living organisms have 3 types of organizations on the basis of number of cells and tissue formation। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफाई किया गया है। किसकी बेस पे क्लासिफाई किया गया है? एक तो नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे किया गया है और एक टिश्यू फॉर्मेशन की बेस पे किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि यूनि का मतलब क्या है कि वन।
इसका मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएंगे? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएंगे। तो मेनी ऑर्गेनिज्म्स हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बेस करते हैं। ऐसे और कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होती है, यानी कि बॉडी में सिर्फ एक सेल मौजूद होता है और जो तमाम फंक्शंस होते हैं लाइक फीडिंग, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा आर कैरीड आउट बाय अ सिंगल सेल। देखें अल्लाह की कुदरत, देखें कि एक सिंगल सेल में कितनी चीजें हो रही हैं, एक सिंगल सेल में कितने फंक्शंस हो रहे हैं, और ये सिर्फ, और इस चीज पर सिर्फ अल्लाह की जात कादिर है। तो मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इन सच ऑर्गेनिजम्स द बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल बॉडी। All the functions like feeding, locomotion, excretion, reproduction, etc. are carried out by a single cell. Some well-known unicellular organisms are bacteria, amoeba, paramecium and euglena. तो मेनी ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत से ऑर्गेनिज्म की यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब हुआ कि सिंगल सेल बॉडी होगी और उसी जो सिंगल सेल होगा उसी में तमाम फंक्शन होंगे, फीडिंग भी होगा, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। और अगर आपसे पूछा जाए कुछ क्वेश्चन या कुछ एमसीक्यूज आपसे दे दिए जाएं कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपने क्या लिखना है? बैक्टीरिया, एमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। उसके बाद है हमारी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बॉडी बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होती है, लेकिन अब देखते हैं ये लेकिन क्या कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बॉडी बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होती है, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज की फॉर्म में ग्रुप नहीं होते, यानी कि वो जो सेल्स होंगे वो अनग्रुप्ड होंगे, वो बॉडी में इधर उधर फैले होंगे। यानी कि कुछ जो बॉडीज होती हैं जैसे ह्यूमन बॉडी होगी, इसमें जितने भी सेल्स पाए जाते हैं ये टिश्यू की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, ग्रुप्ड हुए होते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल तो होती है, लेकिन जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू की फॉर्म में ग्रुप्ड नहीं होते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। ऐसी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखें जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जो हर सेल होता है वो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है। देखें यहाँ पे टिश्यूज की फॉर्म में वो तो ऑर्गेनाइज्ड है नहीं ना, नहीं है कि वो एक दूसरे से कोई हेल्प ले सकें, एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर सकें, एक ग्रुप में रहते हुए वो फंक्शन परफॉर्म कर सकें, लेकिन यहाँ पे उनको ग्रुप नहीं किया जाता, यहाँ पे वो ग्रुप्ड हुए नहीं होते, बल्कि ना ही वो ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, बल्कि वो अनग्रुप्ड होते हैं, इधर उधर फैले होते हैं। इस वजह से उन्होंने हर सेल ने अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करना होता है। उसके बाद है वॉलवर्क्स। देखिए वॉलवर्क्स जो होती है वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होता है। वॉलवर्क्स एक, ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। वॉलवर्क्स की एग्जांपल हम पढ़ेंगे। जो वॉलवर्क्स होता है वो एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होता है। ये वाटर में रहता है, किस में रहता है? पानी में रहता है। वॉलवर्क्स इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, इट लाइव्स इन वाटर। 100 ऑफ वॉलवर्क सेल मेक अ स्मॉल वॉलवर्क्स कॉलोनी, यानी कि 100 ऑफ वॉलवर्क सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक स्मॉल वॉलवर्क्स कॉलोनी बनाते हैं। मेनी स्मॉल कॉलोनीज मेक अ बिग कॉलोनी, बहुत से स्मॉल कॉलोनीज बिग कॉलोनी बनाती हैं। हेल्थ सेल, जो हर सेल होता है उसके पास दो फ्लैजेला होते हैं। वॉलवर्क्स में सबसे पहले हमने क्या चीज पढ़ी कि वॉलवर्क्स एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होता है, इट लाइव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है। 100 ऑफ वॉलवर्क सेल्स क्या बनाते हैं? एक स्मॉल वॉलवर्क्स कॉलोनी बनाते हैं। मेनी स्मॉल कॉलोनीज जो होती हैं बिग कॉलोनी बनाती हैं, और जो हर सेल होता है वो दो फ्लैजिला पे मुश्तमिल होता है। देखिए जब फ्लैजिला, मैंने आपको क्या कहा कि जो हर सेल होता है वो दो फ्लैजिला पे मूव करता है और दो फ्लैजिला पे मुश्तमिल होता है। उसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, और जब तमाम जो सेल्स होते हैं उनके पास जो जो दो दो फ्लैजिला मौजूद हैं, वो फ्लैजिला जब मूव करते हैं तो जो कॉलोनी होती है वो वाटर में स्विम करती है, तैरती है।
देखिए वॉल्वैक्स में हमने क्या पढ़ी कि वॉल्वैक्स कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में रहता है। 100 ऑफ वॉल्वैक्स सेल एक स्मॉल वॉल्वैक्स कॉलोनी बनाते हैं। बहुत सी जो स्मॉल कॉलोनीज होती हैं एक बिग कॉलोनी बनाती हैं। हर सेल जो होता है वो 2 फ्लैजिला पे मुश्तमिल होता है, और जब तमाम फ्लैजिला के जो सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं तो जो कॉलोनी होती है वो वाटर में स्विम करती है, वाटर में तैरती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।